के पहले हम लोग इसके दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पार्ट में मतलब दो भाग इसका हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक। अब ये हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट? तीसरा पार्ट। क्योंकि एक साथ अगर पढ़ें तो बहुत लंबी सी वीडियो हो जाएगी और बहुत ज्यादा सवाल हो जाएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग सवाल हल करने के लिए उतार लेते हैं। तो लिखेंगे 27 ऋण का 9 गुणे 15 और भागे हो गया आपका 5। ठीक, अब बताइए इसमें ये कौन सी संक्रिया आपको दिख रही है? घटाना। ये कौन सी? गुणा। ये कौन सी? भाग। अब बताइए सबसे पहले कौन सी संक्रिया हल होगी? भाग। सबसे पहले कौन सी संक्रिया हल होगी? भाग की हल होगी। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये वाली संक्रिया हल करेंगे। तो अब बताइए 5 के पहाड़ा में आपका 15 कितनी बार में आता है? 3 बार। हाँ, 5 3 15। इधर का कुछ होगा? कुछ नहीं। तो सबको पहले क्या कर लें? उतार लें। तो लिखिए 27 ऋण का 9 और गुणे हो गया। अब इसका इसमें जब भाग किए तो कितना उत्तर आया था? 5 3 15 यानी 3 हो गया। अब ये कौन सी संक्रिया हो गई? ये कौन सी हो गई? सबसे पहले इन दोनों में से कौन सा हल होगा? तो ये वाला पूरा पार्ट हम लोग हल करेंगे। कितना हल करेंगे? पूरा पार्ट। यानी 9 का पहाड़ा हम लोग कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार। तो 9 3 27। तो अब बताइए सबसे पहले इसका कुछ हल हुआ इतने का? इसका तो कुछ नहीं हुआ, तो हम इसको उतार लें। 27 और ये ऋण का चिन्ह हो गया और 9 3 कितना हो गया? 27। अब बताइए 27 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। कितना आ जाएगा? तो यही आपका आंसर हुआ। तो ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया? यस दीदी। अब अगला सवाल समझाते हैं। चलिए, आपका दूसरा सवाल हो गया 92 गुणे 160 भागे 5 ऋण का 60। यही सवाल है। अब इसमें ये बताइए कौन सी संक्रिया है? गुणा। ये कौन सी है? भाग। ये क्या है? घटाना। सबसे पहले इसमें से संक्रिया कौन सी होगी? तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक होगी। यानी 160 में आपको कितने से भाग करना है? 5 से। अब चलिए भाग करिए। अब यहाँ पे इसको हम करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। भाग अच्छे से आप लोग ऐसे ही करिएगा, क्योंकि अभी आप लोग इसी तरह से हल करोगे तो आपको आएगा, वरना गलत हो जाएगा। अब ये पहले एक अंक में भाग जाएगा? एक अंक में भाग जाएगा? तो इसलिए हम 2 अंक ले लें 16। तो 5 3 कितना होता है? 15। अब जो है कि क्योंकि 5 चौक को 20 ज्यादा हो जाएगा तो नहीं जाएगा, इसलिए 5 3 15 ले लिए, घटा दीजिए तो 1 आ गया, ये 0 हो गया। तो अब बताइए 5 दूना के 10। आंसर कितना आया? 32। कितना आया? 32। तो बताइए इसको तो चुपचाप से उतार लें। 92 और गुणे 32 रहेगा। ठीक, इन दोनों का जब भाग किए तो आंसर कितना आया? 32 हो गया। अब यहाँ क्या बचा? ऋण का 60 बचा। क्या बचा? अब बताइए एक संक्रिया कौन सी है और ये कौन सी है? तो बताइए पहले कौन सी संक्रिया होगी? गुणा होगी। यानी 92 में 32 का हम लोग क्या करेंगे? गुणा करेंगे। चलिए इधर कर लीजिए 92 गुणे 32। ठीक, करिए। 2 दूनी के 2 नवा 18। 3 दूना के 3 नवा 27। ठीक, तो ये हो गया 4 8 6 14। 14 को 4 हासिल लग गया आपका 1 7 1 8 1 हासिल 9 और ये हो गया आपका 2। फिर से ठीक, समझ में आया? अब आपका आंसर आ गया 2944। कितना आया इन दोनों का गुणा किया तो? 2944। ठीक, अब बताइए ऋण का 60। अब इसको क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? 2944। यहाँ पे 2944 आया है, इसमें से आप ऋण 60 को घटा दीजिए। जब हम लोग 2944 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आ गया आपका? 2884 आया। ठीक, यानी कि 4 में से 0 गया 4 हो गया, और यहाँ 4 में से 6 नहीं घटेगा, यहाँ से 80 ले लिए तो 14 हो गया। अब 14 में से 6 आपका गया तो 8 आ गया। अब यहाँ कितना बचा है? 8। ठीक, यहाँ कुछ घटाने के लिए नहीं है तो 8 उतर गया और ये 2 उतर गया, यानी 2884 आपका आंसर आया टोटल। ठीक, तो यहाँ पे इसको घटाने के बाद कितना आ गया? 4 में से 0 गया तो आपका 4 हो गया। 14 में से 6 गया तो कितना हो गया? 8 हो गया। अच्छा ठीक है, चलो देखो, तो 14 में से जब आपका 6 गया तो कितना आ गया? 8। इससे एक हासिल दे चुका है तो यहाँ कितना बचा था? 8 और ये हो गया आपका 2, यानी आपका आंसर आ गया 2884। अब बोलिए, थोड़ा सा ये ज्यादा बड़ा है बाकी जितना सवाल आप हल किए हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, आ जाएगा आराम से। ध्यान से समझिएगा।
अब देखिए तीसरा सवाल आपके सामने है, इसको उतार लेते हैं। 38 ऋण का 2 हो गया, गुणे 91 हो गया और भागे क्या हो गया 7 हो गया। ठीक, ये कौन सी संक्रिया है? घटाना। ये कौन सी है? गुणा। ये कौन सी है? सबसे पहले कौन सी संक्रिया होगी? तो यहाँ से यहाँ तक की संक्रिया हल होगी। ठीक, तो यानी इन यहाँ से यहाँ तक को पूरा टोटल उतार लें। बोलिए, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 38 ऋण का 2 और गुणे इतना उतार लें। अब बताइए 7 के पारा में 91 कितने बार में आता है? ठीक, मिलेगा। भाग करके देखिए, हम दिखाते हैं आपको कैसे भाग करना है। सीधा सा यहाँ पे आप लिख लीजिए 91 और भागे 7। तो पहले एक अंक में एक बार भाग जा सकती है, क्योंकि 7 दूना की 14 हो जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। 7 एक कम 7 हो गया, घटा दो तो कितना बचा? 2 आया। अब इधर से उतर गया। अब 7 के पारा में 21 कितने बार में आता है? 7 तरीके 21, ये कट गया, यानी आपका आंसर कितना आया? तो यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे? कितना लिख दें? 13। अब यहाँ पे एक घटाना की संक्रिया, एक गुणा की संक्रिया। सबसे पहले ये वाली संक्रिया हल होगी। ठीक, कौन सी हल होगी? तो सबसे पहले कौन सी संक्रिया होगी? गुणा की, यानी 38 और ऋण, ये इतना चिन्ह उतार लें चुपचाप से। अब 13 का 2 बार पारा पढ़ दीजिए, तो 13 दूना के कितना होता है? 26। 13 दूना कितना होता है? 26। अब इसमें 38 में से आपको क्या घटा देना है? 26। तो बताइए 8 में से 6 गया, कितना आया? 2। और 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1, यानी इसका आंसर कितना बन गया? 12। समझ में आ गया? शांत रही। तो ये जो आपका पार्ट तीसरा था, इसमें से हमने सिर्फ आप लोगों को पार्ट तीसरे में कितना सवाल समझाया? 3 सवाल, और ये तीनों सवाल आप लोग लगा के आएंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? फिर इसके बाद अब हम लोगों का अगला पार्ट चलेगा चौथा। कौन सा पार्ट चलेगा? चौथा। ठीक,